नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करूंगा सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मंगल ग्रह का परिवर्तन। जी हाँ, मंगल जो है वो 20 अक्टूबर 2024 को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी नीच राशि है। दोस्तों, हर ग्रह की एक उच्च राशि होती है और एक नीच राशि होती है और दोनों ही राशियों में ये अलग अलग तरीके का परिणाम देते हैं। और मंगल जैसा ग्रह जब गोचर करते हैं तो ये 39 दिन तक एक ही भाव में बैठते हैं। मंगल एक ऐसी एनर्जी है, जिस प्रकार शनि देव को न्याय का देवता कहते हैं, बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति को हम धन का सेविंग का कारक कहते हैं, ज्ञान का कारक कहते हैं, राहु और केतु के अपने अधिकार हैं। इसी प्रकार दोस्तों मंगल जो है ये एक बहुत बड़ी एनर्जी है, जिसके बिहाफ के ऊपर हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारी जो बॉडी होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर मंगल अच्छे हों तो इंसान जो है सारी लाइफ ऊर्जावान साहस के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन अगर मंगल ही ग्रह खराब हो जाएं तो इंसान के पास चाहे पैसा हो, धन दौलत हो, सब कुछ हो, लेकिन ये इंसान जो होता है उसके पास किसी भी काम को करने की एनर्जी नहीं होती। आपने अपने समाज में कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो अपने काम जो है वो बड़ी जल्दी करते हैं, बड़ी ऊर्जा के साथ करते हैं और फिजिकली भी बड़े एक्टिव रहते हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनके पास धन, गाड़ी, बंगला सब कुछ होता है, लेकिन वो कार्य जो है वो बड़ी धीमी गति के साथ करते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव जो होता है वो उनके ऊपर ज़्यादा नहीं होता, या किसी दुष्प्रभाव के साथ वो किसी नीच भाव में बैठते हैं। सो दोस्तों, कैसा रहेगा ये जो टाइम है, ये जो 39 दिन है सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे? ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार सिंह राशि की कुंडली है। और सिंह राशि में मंगल जो है ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। और ये भाव में जब मंगल आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। लाल किताब के अनुसार यहाँ पर मंगल को हाथी किसको कहते हैं? राहु को कुंडली के अंदर हाथी का दर्जा दिया गया है। और कहते हैं जब मंगल 12th हाउस में जाते हैं तो हाथी के ऊपर महावत का बैठना, ये जो कहावत है ये तब इम्प्लीमेंट होती है जब मंगल कुंडली में 12th हाउस में जाते हैं। तो राहु कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों उनका दुष्प्रभाव जो होता है वो खत्म कर देते हैं। इस समय आपके साथ मंगल की दृष्टियां क्या क्या करेंगी और यहाँ पर मंगल क्या परिणाम देगा और राहु के दुष्प्रभाव को खत्म करेगा, जिससे ये 39 दिन रात की जो नींद होगी वो आपको बड़ी अच्छी आएगी। जैसे ही आप बिस्तर पर जाएंगे आपको ज़्यादा, जैसे कई समय हमारे ऊपर राहु की परेशानी ज़्यादा होती है और रात को वो सोने नहीं देता, क्योंकि राहु केतु चंद्रमा ये जो ग्रह हैं, शनि हो गए, इनका प्रभाव रात के समय होता है। सो रात के समय वो लोग ज़्यादा पीड़ित होते हैं जिन लोगों के ऊपर राहु जैसा ग्रह जब दुष्प्रभाव में, क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं पिछले 1 साल से, अभी ये यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ये 39 दिन यहाँ पर राहु को मंगल जो है वो कंट्रोल कर लेंगे, जिसके कारण जो रात को जिन लोगों को परेशानी आती थी, नींद नहीं आती थी, उन लोगों को इस समय एक बड़ी राहत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। दूसरा दोस्तों, मंगल यहाँ पर आपके जिस भाव में गोचर हुआ है इस भाव को हमारी यात्राओं का भाव कहा जाता है। तो इस समय सिंह राशि के जातकों को मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा यात्राएं ना करें, क्योंकि यहाँ पर वो आपके साथ यात्राओं के दौरान कोई भी बैड इंसिडेंट जो है वो आपके साथ हो सकता है। सो आप ट्राई कीजिए कि यात्रा जितनी कम हो सके उतनी ही कम कीजिए। अगर ज़्यादा ज़रूरी जाना पड़े तो ड्राइव खुद मत कीजिए, किसी के साथ बैठकर आप चले जाना। लेकिन यहाँ पर आपको ये सतर्क रहने के लिए आपको एडवाइस दी जाती है। दूसरा दोस्तों, इस भाव को खर्चों का भी भाव कहा जाता है। सो मंगल जैसा ग्रह जब 12th हाउस में आएगा तो खर्चे जो होंगे वो, कमाई तो होगी, धन तो आपको वो देंगे ही देंगे, अन्य ग्रहों के कारण आपको धन तो मिलेगा, लेकिन किसी ना किसी रूप में आपके खर्चे जो हैं वो बढ़ सकते हैं। आपकी हेल्थ को लेकर खासकर
आपकी मदर की सेहत के ऊपर, उनके हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर उनका खर्च करवा सकते हैं। आपके पिताजी के ऊपर वो खर्च करवा सकते हैं, क्योंकि आपके 4th हाउस के और आपके 9th हाउस के स्वामी हैं। तो 4th हाउस जो होता है हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है। ये जो टाइम होगा, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी के विवाद में आपको नहीं पड़ना। वो प्रॉपर्टी खास करके, चाहे वो आपकी पैतृक संपत्ति हो, चाहे वो आपकी, क्योंकि राहु जो है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जो पैतृक संपत्ति का भाव होता है। हालांकि यहाँ पर इसके दुष्प्रभाव को खत्म करेंगे, लेकिन 4th हाउस जो होता है वो प्रॉपर्टी का भाव होता है। सो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा डिस्प्यूट मत होने देना। अगर कोई बात होती है खास करके अपने भाइयों के साथ, तो चुप करके शांत रहकर ये समय आपने निकालना है, अन्यथा वो विवाद जो होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरा, इस भाव को वाहन का भी भाव कहा जाता है। तो वाहन भाव से रिलेटेड, यानी जैसा मैंने आपको कहा कि ड्राइव बड़ी केयरफुली करना। ट्रांसपोर्टेशन का भी अगर आप काम करते हो, या कोई आपका कोई ऐसा कार्य है कि आपको वाहन चलाना ही पड़ता है, तो आप बड़े केयरफुली होकर ही इस टाइम पे वाहन चलाना। तेज ड्राइव जो है इस समय आपके लिए अच्छी नहीं होगी। दूसरा दोस्तों, इस भाव को विदेश का भी भाव कहा गया है। सो सिंह राशि के जो जातक विदेश में रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर कुछ समय के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर कोई PR अप्लाई किया हुआ है, या आपने कुछ अपना सिटीजनशिप के लिए, या अपना वहाँ पर आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव का सामना जो है वो सिंह राशि के जो जातक विदेश में रहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये समय जो है वो कष्टकारी हो सकता है। सो आप लोगों ने बड़ा बैलेंस करके चलना है, क्योंकि मंगल बहुत बड़ी एनर्जी है दोस्तों, ये आते ही परिणाम देता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप वहाँ पर रहते हो तो बड़े ध्यानपूर्वक, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा किए बिना, किसी विवाद में अपने आप को इन्वॉल्व मत होने देना। और अगर कुछ आपका काम अटक रहा है तो धैर्य बनाए रखें। जब ये यहाँ से निकलेंगे तो आपका वो कार्य भी ये यहाँ पर करवा देंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो परेशानी देंगे आपको। दूसरा दोस्तों, मंगल की एक दृष्टि जो है वो आपके उनकी 4th जो दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस के ऊपर पड़ेगी। इस भाव को आपके भाई बहनों का भी भाव कहा जाता है। हालांकि काम काज के प्रति आपका साहस और पराक्रम जो है वो बड़ा चढ़ा रहेगा। जो लोग खिलाड़ी हैं उन लोगों के लिए भी ये टाइम जो होगा, आप अपनी पूरी मेहनत लगाकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, वहाँ पर भी आप अपना पूरा फोकस मेहनत के ऊपर देंगे। वो एनर्जी जो होगी, एक दृष्टि जो 3rd हाउस के ऊपर पड़ रही है वो एनर्जी का भाव है, तो वहाँ से आपकी एनर्जी को वो बूस्ट करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन मेहनत करते हुए जोश में कुछ होश मत गवा देना। यानी कि मंगल आपको जोश देगा, लेकिन कई बार इंसान ऐसी एनर्जी को संभाल नहीं पाता, मैनेज नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जोश में होश भी साथ में रखना, यानी कि किसी की राय लेना। कई बार इतनी बूस्ट हो जाती है ये एनर्जी की इंसान जो है वो ईगो में आकर किसी को हर्ट कर देता है, कई बार वो हिंसक हो जाता है। तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना कि ज़्यादा जोश के चक्कर में कोई होश मत अपना गवा देना। दूसरा, इस भाव को भाई बहनों का भी भाव कहा गया है। अगर आप अपने बड़े भाइयों का आशीर्वाद लेकर चलेंगे तो इसका दुष्प्रभाव कम होगा। इस समय आपने अपने भाइयों के साथ किसी भी विवाद में नहीं जाना। ग्रह बहुत बलवान होते हैं दोस्तों, ये साइंस है, और ये बहुत ज़्यादा जब ये देने पे आते हैं तो बहुत कुछ दे जाते हैं, लेकिन अगर ये खराब भाव में आते हैं तो ये बहुत कुछ ले भी जाते हैं साथ में। तो आपको संभल के चलने की इस समय ज़रूरत है। सिंह राशि वालों को मैं थोड़ा ज़्यादा कह रहा हूँ, क्योंकि ये सूर्य देव की राशि है और इनके अंदर एक डिक्टेटरशिप की क्वालिटी होती है कि सभी इनके हिसाब से ही चलें, लेकिन ये इनकी नेचर में ही होता है, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा एनर्जी में आकर कुछ ज़्यादा ही मत गलत ना कर देना, अपनी एनर्जी को ठीक जगह के ऊपर लेकर जाना। दूसरा दोस्तों, मंगल एक दृष्टि जो 7th दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव में पड़ेगी। ये उच्च का परिणाम यहाँ पर देगी। सो आपके ऊपर अगर कोई कोर्ट केस चल रहा तो वहाँ से आपको कोई राहत मिल सकती है। जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, चाहे आपके बिजनेस में, चाहे आपके वहाँ पर
नौकरी में जो बॉस या एम्प्लॉयज़ आपके ऊपर कोई प्रेशर बना रहे थे, तो वो या तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा या वो अपना बिहेवियर आपके समक्ष जो है वो चेंज कर लेंगे। एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। आपको अचानक से ही समझ नहीं लगेगी कि ये लोग कल तक मेरे उलट चल रहे थे, ऑपोजिट चल रहे थे, अचानक से इनके बिहेवियर में मेरे प्रति चेंज कैसे हो गया। तो इस भाव को प्रमोशन का भी भाव कहा जाता है। तो यहाँ से आपको अपने, हालांकि वही सीनियर जो कल तक आपके अगेंस्ट काम करते थे, वही कलीग्स जो आपके कल तक अगेंस्ट थे, वही कॉम्पिटिटर्स जो आपके बिजनेस में आपको परेशान करने की कोशिश करते थे, आपको कुछ ना कुछ दबाने की कोशिश करते थे, वो सभी जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और एक साहस के साथ, एक एनर्जी के साथ सिंह राशि के जातक जो है वो लाइफ में आगे कंटिन्यूस अच्छी तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर अगर आपको कोई कोर्ट से समन वगैरह आया हुआ है इस दौरान, तो आपको कोई बड़ी राहत मिल सकती है। हो सकता है कि सामने वाली पार्टी के साथ कोर्ट से बाहर ही आपका कोई टाई अप हो जाए, यानी कि कुछ रजामंदी के साथ दोनों का आपस में कोई सुलह हो जाए, कुछ ना कुछ जो होगा वो आपकी फेवर में होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि कुछ भी सॉर्ट आउट यहाँ पर आपके शत्रुओं को वो आपके ऊपर हैवी नहीं होने देंगे और आपको कोई बड़ी राहत जो है वो सरकार से, प्रशासन से मिलती हुई इस समय नज़र आएगी। तीसरा, इस भाव को हेल्थ का भी भाव कहा गया है, हमारी सेहत का भाव कहा गया है। सो जिन जातकों को हेल्थ से संबंधित कोई समस्या आ रही थी, तो मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो छोटी मोटी अगर कोई समस्या थी तो वो दूर होती हुई दिखाई देगी। चाहे वो छोटे से ट्रीटमेंट के साथ हो जाए, चाहे हल्की फुल्की मेडिसिन के साथ हो जाए, और अपनी हेल्थ को लेकर इस समय आप अवेयर रहेंगे। यानी कि कुछ लोग एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देंगे, कुछ लोग अपनी रूटीन डाइट के ऊपर ध्यान देंगे। अपने हेल्थ को कॉन्शियस रखते हुए आप इस समय अपनी एज के अनुसार कोई जिम ज्वाइन करेगा, कोई वॉक के ऊपर जाएगा, कोई योगा का सहारा लेगा। यानी कि ये जो गोचर हुआ है कुछ हद तक इन चीज़ों से प्रति आपके फेवर में हुआ है। तीसरा दोस्तों, एक और दृष्टि जो है वो आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ेगी। यहाँ पर कुछ परेशानी हो सकती है क्योंकि सिंह राशि के 7th हाउस में शनि देव चल रहे हैं, और मंगल जब शनि के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो ये जो दृष्टियाँ होती हैं, जब भी मंगल शनि एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो आपको कोई ऐसा इंसान जिसकी आंखों का रंग ब्राउन कलर का हो या बड़ी बड़ी आंखों वाला कोई शख्स हो, उसके कहने के ऊपर कोई आर्थिक नुकसान मत अपना कर लेना, उसके ऊपर विश्वास मत करना, अन्यथा वो आपको कोई ना कोई धोखा जो है वो इस समय दे सकता है। सो पार्टनरशिप में कोई विवाद यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। ये दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जब एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो इसका असर दोस्तों सिर्फ सिंह राशि के ऊपर ही नहीं, आपको पूरे ब्रह्मांड के ऊपर देखने को मिलेगा। दो अलग अलग राशि वाले जो देश होंगे उनका भी आपस में कोई बड़ा विवाद जो है वो क्रिएट हो सकता है। मंगल की राशि वाले और शनि देव की राशि के जो भी देश होंगे वो आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई बड़ा अटैक कर सकते हैं, जो खबर जो है आपको इस समय सुनने को मिलेगी। सो एक पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ माहौल जो होगा, ये दृष्टि पड़ने से कुछ एक बड़ा नेगेटिव ऑरा जो होगा वो बनेगा। कुछ कोई बड़ा हादसा जो है ये आपस में क्रिएट करवा सकते हैं। दूसरा, इस भाव को पार्टनरशिप का भाव कहा गया है, तो मैंने आपको अवॉइड कर दिया। कोई नई पार्टनरशिप नहीं करनी, पार्टनर के साथ कोई विवाद नहीं करना। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपको उलझा सकते हैं वाद विवाद में, छोटी छोटी बातों को लेकर आपको आपकी पार्टनरशिप तोड़वा भी सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपने अपनी लाइफ पार्टनर की भी सेहत का ध्यान रखना है और उनके साथ आपके जो मैरिज पार्टनर हैं उनके साथ भी, आपने पति पत्नी में भी आपस में कुछ छोटी मोटी नोकझोंक होती है तो उसको आपने ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, अन्यथा मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तीसरा, लव लाइफ के अनुसार भी, यानी कि परिवार में एक अशांति का माहौल जो ये दृष्टियां हैं ये क्रिएट कर सकती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये समय बड़ा शांतिपूर्वक आपको निकालना पड़ेगा, अन्यथा अगर आपने किसी भी मैटर में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश की तो वो चीज़ें जो होंगी वो विवाद का रूप धारण कर लेंगी और वो कहीं भी हद तक आपको लेके जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके
पर्सनल बर्थ चार्ट के अंदर इस समय आपके ऊपर कौन से ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है, वो भी चीज़ें बड़ा मैटर करेंगी, क्योंकि महादशा और अंतरदशा में चल रहे जो ग्रह होते हैं उनका प्रभाव कुंडली में बैठे ग्रहों का सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन चंद्र राशि के अनुसार जो गोचर होते हैं इनका भी, और ये कोई छोटा मोटा ग्रह नहीं है मंगल, और ये जो मंगल और शनि एक दूसरे पे दृष्टि डालते हैं ये भी कोई कम नहीं है। सो ये समय जो है सिंह राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहकर निकालना होगा। सो दोस्तों ये था मंगल का जो गोचर है 20 अक्टूबर को, वो सिंह राशि के लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव देगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अपनी बर्थ चार्ट का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।